गले में पड़े हुए सर्प इस बात का प्रतीक हैं कि व्यक्ति के सर पर, उसके गले में हर वक्त मौत साथ में रही हुई। जो व्यक्ति मौत को और ईश्वर को याद रखता है वो व्यक्ति संसार में गलती कर ही नहीं सकता। जलाभिषेक का वैज्ञानिक महत्व भी हो जाता है, जलाभिषेक का एक कारण भी हो जाता है लोगों से जुड़ने का, और भगवान शिव के संकेत को यदि समझें तो जीवन की शिक्षा भी यहाँ से मिलती है। यहाँ पर केवल शिव की ही पूजा होगी इस चतुर्मास में विशेष रूप से, और सावन के महीने में और विशेष रूप से। कि भांग क्यों पी रहे हैं? ये तो भगवान शिव का प्रसाद है। क्यों? कि भगवान शिव भांग पीते थे। अगर वो भांग पीते थे तो विष भी तो पीते थे। आप विष पी जाओ, बोले कि नहीं विष पिएंगे तो मर जाएंगे। नहीं भाई, विष पी करके मरते नहीं है, विष पी करके अमर होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देवों के देव महादेव के अति प्रिय सावन माह की शुरुआत हो चुकी है, और कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा पर पिछले 2 वर्षों से जो प्रतिबंध लगा हुआ था, इस बार वो भी समाप्त हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि महादेव को सावन का यह माह अति प्रिय क्यों है, और जवाब जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं महंत आनंद स्वामी जी के पास। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद प्रियवर, धार्मिक प्रश्न पूछने के लिए विशेष धन्यवाद। देवों के देव महादेव को सावन का महीना अति प्रिय क्यों है? आप धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं, आपने शिव महापुराण भी पढ़ा है, तो क्या लिखा हुआ है? प्रियवर, सबसे पहले यदि आपको इस महीने के महत्व को समझना है तो इसके लिए भगवान शिव को समझने की आवश्यकता है, और भगवान शिव को समझने के लिए उससे पहले आवश्यकता है हम आज के समय को समझें। आज हम कलयुग में जी रहे हैं। युग कोई ऐसा नहीं कि आज से दीवार शुरू हो गई और इस दीवार के पार कोई कलयुग है। जब हमारे समाज का परिवेश बदलता है तो उस विशेष परिवेश को हम विशेष युग कहते हैं। वर्तमान समय में व्यभिचार है, नंगापन है, झूठ है, बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, चारों ओर कलिकाल का प्रभाव दिखाई देता है। इसीलिए हम इस कलयुग में जी रहे हैं। वर्तमान समय में यदि व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करके, संयम करके आगे बढ़ता है तो वो तपस्वी ही परमात्मा के करीब जाता है। ठीक इसी प्रकार द्वापर और त्रेता के अंदर ज्ञान और परमात्मा की भक्ति, ये दोनों चीज़ें परमात्मा तक लेकर के जाती थी। ज्ञान महत्वपूर्ण था, उस समय लिपि थी, उस समय शास्त्र थे। लेकिन उससे पहले सतयुग के समय में यदि बात करें तो उस समय संकेतात्मक तरीके से परमात्मा का संदेश लोगों को दिया जाता था। लिपि नहीं थी, बस संकेत से लोग बाग समझ लिया करते थे, और वो सबसे पवित्र भाषा हुआ करती थी। अगर हम भगवान शिव के विषय में बात करें, उनके सिर से गंगा निकलती हुई दिखाई जा रही है। लोगों को बताया गया है कि कितनी भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, आदमी को सर को शांत रखना है, मस्तिष्क को शांत रखना है। सर पर चंद्रमा शीतलता का प्रतीक। जिस व्यक्ति की बुद्धि शांत होगी वो व्यक्ति निश्चित रूप से संसार में भी बेहतर तरीके से जिएगा और परमात्मा के करीब जाएगा। गले में पड़े हुए सर्प इस बात का प्रतीक हैं कि व्यक्ति के सर पर, उसके गले में हर वक्त मौत साथ में रही हुई। जो व्यक्ति मौत को और ईश्वर को याद रखता है वो व्यक्ति संसार में गलती कर ही नहीं सकता। दुनिया से गुनाहों का तसव्वुर ही मिट जाए अगर इस बात का पता हो कि कोई देख रहा है, वो मालिक हमें देख रहा है, इस बात का यदि पता हो तो आदमी गुनाह न करे। तो मौत को याद रखना जरूरी है। ये सांप संकेत दे रहे हैं। ये जो शरीर पर भस्म लिपटी हुई है, ये इस बात का संकेत दे रही है कि ये जो शरीर है ये मिट्टी में मिल जाना है, ये राख हो जाना है, खाक हो जाना है। आदमी शरीर से चिपका हुआ है, इसलिए सारे के सारे गुनाहों में, सारे के सारे अपराधों और पापों में लिपटा हुआ है। तो भगवान शिव का प्रत्येक संदेश मूक संदेश है। उनकी आकृति ही हमें संदेश देती है, और उससे भी बढ़कर के स्थिति क्या है कि हर वक्त वो ध्यान मग्न दिखाई देते हैं, उस पर ब्रह्म परमेश्वर की ध्यान में मग्न। जो स्वयं परमात्मा का स्वरूप हो चुके हैं वो उसी में मग्न हो गए हैं। किस बात का संदेश देते हैं कि संसार में रहकर जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क को शांत रखता है, अपनी बुद्धि को शांत रखता है, जो व्यक्ति जीवन को कुछ नहीं समझता है, राख समझता है, जो मौत को हर वक्त याद रखता है और उसके बाद भी वो साधना में परमात्मा में लीन रहता है, वो व्यक्ति संसार में सफलतम जीवन जी करके जा सकता है। यह शिवत्व का संदेश है। अब बात आ जाती है सावन के महीने की। मैं इसके पौराणिक महत्व के विषय में यदि बात करूं तो ये इस प्रकार की भी कहानी आती है कि विष ग्रहण करने के पश्चात में, विष को पी लेने के बाद में, कालकूट विष को पी लेने के बाद में भगवान महाकाल, भगवान शिव, जब उनका शरीर तपने लगा था तो उस समय उन्हें शांति की आवश्यकता थी, ठंड की आवश्यकता थी। और चूंकि इस सावन के महीने में
बहुत सारी बारिश होने के कारण उन्हें शांति मिल रही थी, उस बारिश से ठंड मिल रही थी, तो इसलिए वो सावन का महीना उन्हें प्रिय है। और उसी की स्मृति में हम गंगा जल से अभिषेक करके, जल से अभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। लेकिन अब मैं इसका मूल और वैज्ञानिक कारण आपको बताने का प्रयास करता हूं, जो कि हमारी संस्कृति में बताया गया है। हमारी संस्कृति पूर्ण रूपेण विज्ञान पर आधारित है। यहां पर जो परंपराएं बता दी गई हैं वो परंपराएं इसलिए ताकि लोगों की समझ में आ जाएं। अभी देवशयनी एकादशी गई है, पिछले महीने देवशयनी एकादशी गई है। देवशयनी एकादशी में बताया गया है कि भाई अब देवता सो जाते हैं और अब आप लोग कर्मकांड को बंद कर दो। अब देवता सो जाना इसलिए बताया, अनपढ़ लोग समझ लें बेचारे। देवता का सो जाना का मतलब यह है कि आप इस समय यदि कोई कर्मकांड करते हो, बहुत ज्यादा दीपक इत्यादि जलाते हो, बहुत ज्यादा आप यज्ञ वगैरह इस प्रकार से करते हैं, तो बहुत सारे कीट जाते हैं, बहुत सारे जो चींटी वगैरह और बहुत सारे कीट जो हैं उस अग्नि में भस्म हो जाते हैं। तो आदमी देख करके करे, जो करे तो देख करके करे और कम से कम कर्मकांड करे। फिर कौन से कर्मकांड से परमात्मा से जुड़ा जाए? तो बोले कि परमात्मा से जुड़ने के लिए व्यक्ति को किसी न किसी बहाने की आवश्यकता होती है। यदि जीवन से कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति का परमात्मा से जुड़ाव समाप्त हो जाता है। बोले कि परमात्मा को मानने के लिए आप सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करें। भगवान शिव को क्या कहा गया है? आशुतोष, अर्थात केवल जल से प्रसन्न हो जाने वाले। यहां पर क्या बताया गया हमारी संस्कृति में? यहां पर बताया गया है कि भगवान को ना आपके धन की जरूरत, ना आपके रुपए की जरूरत, ना आपके पैसे की जरूरत, ना आपके कर्मकांड की जरूरत। आप जल को भी अगर प्यार से अर्पित कर देंगे तो फिर उसी से परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे। आशुतोष अर्थात जल की बूंद से ही मात्र प्रसन्न हो जाने वाले। फिर ये जल की बूंद ही अर्पित करने का कारण क्यों? यह कारण यह होता है कि जब भगवान की आप पूजा कर रहे हैं तो वहां पर गंदगी होती है, अभिषेक करके वहां पर उसको साफ सुथरा कर दें। जहां पर आप ऊर्जा के साथ जिस स्थान पर बैठे हुए हैं वो ऊर्जा साफ सुथरी स्थान पर ज्यादा बेहतर तरीके से आती है। एक बात यह है। दूसरी बात यह, लोगों के मन में यह भाव रहे कि भगवान भोले हैं, भोले भी कहते हैं भगवान शिव को, भोले हैं, बड़े भोले हैं, आपकी किसी चीज की जरूरत नहीं, मात्र जल से वो तृप्त हो जाते हैं। इसलिए इस सावन के महीने में जलाभिषेक का वैज्ञानिक महत्व भी हो जाता है, जलाभिषेक का एक कारण भी हो जाता है लोगों से जुड़ने का, और भगवान शिव के संकेत को यदि समझे तो जीवन की शिक्षा भी यहां से मिलती है। कुछ धार्मिक लोग इस प्रकार की बातें भी करते हैं कि देवों के देव महादेव पृथ्वी पर अवतरित होकर सावन माह में अपनी ससुराल गए थे। देखिएगा, ये जो चीजें हैं यह तो कहानियां हैं जो बना दी जाती हैं। ये कहानियां लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए, क्योंकि हर आदमी सीधा सीधा नहीं जुड़ता है धर्म से। कई कहानियां इस प्रकार की आती हैं जो लोगों को धर्म से जोड़ने के लिए बना दी जाती हैं। उन कहानियों के पीछे हम सच्चाई को ढूंढने की बजाय उन कहानियों के पीछे यदि हम श्रद्धा को ढूंढें तो ज़्यादा बेहतर बात होती है। हम यह भी ना कहें कि नहीं भाई यहाँ ससुराल नहीं गए, ये नहीं गए, ये भी नहीं कहें। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव जो है वो तो एक साधक थे, और साधक थे तो वो विवाह उन्होंने क्यों कराया? अरे भाई, सभी साधकों ने कराया है हमारी संस्कृति में। अगर महर्षि वाल्मीकि के बारे में बात करें, विवाहित थे। अगर महर्षि गौतम की बात करें तो उनकी पत्नी अहिल्या थी। महर्षि अत्रि की बात करें, उनकी पत्नी अनुसुईया थी। अगर बात करें याज्ञवल्क, उनकी 3 पत्नियां थी। अगर बात करें महर्षि व्यास, उनके पुत्र सुखदेव थे। तो भाई हमारे यहाँ सभी साधक जो थे वो विवाहित ही थे, और पूर्ण रूपेण परमात्मा में लीन रहा जा सकता है अपने सामाजिक कर्तव्यों को भी आगे लेकर जाने के लिए। ये जो कहानियां बनाई गई हैं ये इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोग बाग इस संसार में रहते हुए भी परमात्मा से जुड़ सकें, और ऐसा महसूस न करें कि एक साधक, एक ऋषि, एक योगी केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो सारा घर बार छोड़ देता है और दुनिया के रिश्ते नातों को छोड़ देता है। ये कहा गया है कि महादेव का उनकी ससुराल में जल से अभिषेक किया गया था, इस वजह से सावन के इस माह में जलाभिषेक किया जाता है। देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति रात्रि में जाता है और ससुराल जाता है तो प्रत्येक व्यक्ति जल से अभिषेक अर्थात स्नान तो करता ही है। तो जल से अभिषेक करने का मतलब यह होता है कि पवित्रता का संकेत दिया जा रहा है। हमारे धर्म के अंदर धर्म के लक्षणों में 10 लक्षणों में धृति क्षमा दमोस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधेन 10 कम धर्म लक्षण है। यहाँ पर शौच जो आया है, साफ सुथरा रहना, यहाँ पर इसी जलाभिषेक की बात आती है। एक व्यक्ति कहे मेरे पास तो साबुन नहीं है, मैं कैसे साफ रहूँ? अरे पानी तो है, आप नहाओ 2 बार, गर्मी आए 3 बार भी नहाओ आप। तो इस जलाभिषेक का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभिषेक करें। फिलहाल सावन का महीना है, सावन के महीने में शरीर में भी गंदगी हो जाती है, और इस चतुर्मास के महीने में शरीर में भी गंदगी हो जाती है। व्यक्ति ईश्वर का भी अभिषेक करे और बार बार अपना भी अभिषेक करे। मन और तन दोनों को ही पवित्र रखना है। इस तरह की इस तरह की शिक्षा हमारा धर्म देता है। इस माह में शुक्र और भगवान विष्णु की पूजा की भी किसी प्रकार की कोई मान्यता है?
देखिएगा, यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा के बारे में यह कहा जाता है, बल्कि देवताओं की पूजा के बारे में भी यही कहा जाता है। यह भी चीज़ें दिखाने के लिए, बताने के लिए, परमात्मा इस सृष्टि में प्रत्येक धर्म के लोगों का, प्रत्येक प्राणियों का एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। उसको यहाँ पर ब्रह्म कहा गया है। लेकिन जब हम देवादिदेव महादेव के रूप में या विष्णु के रूप में या ब्रह्मा के रूप में देखते हैं तो उसके गुणों के कारण उनके यह नाम हैं। यहाँ पर लोगों को समझाने के लिए बता दिया गया है। क्या बताया गया है कि यहाँ पर देवशयनी जैसे एकादशी गई है अभी, तो देवशयनी एकादशी के समय भगवान विष्णु अपना सारा कार्यभार सौंप कर, यानी कि संसार के संहार का जो कार्य है, दुष्ट लोगों को सजा देने का जो कार्य है भगवान शिव का, उस कार्य के साथ साथ संसार के पालन का कार्य भी भगवान शिव को सौंप करके पाताल में अपने प्रिय स्थान पर शयन के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बताने का प्रयास किया गया है? यह बताने का प्रयास किया गया है कि यह जो शक्ति है परमात्मा की एक ही शक्ति है। यह जो मर्दन करने वाले हैं वह पालन करने वाले भी हो सकते हैं। वही विष्णु हैं, वही शिव हैं, और वही इस संसार को संचालित करने वाले हैं। और इस संसार में जब आप रहेंगे तो आप इनको पृथक न मान करके चलें, शिव को, विष्णु को, इनके कार्यों को, इनको पृथक मान करके न चलें। तो ऐसा बताया गया है मान्यताओं के अनुसार तो कि यहाँ पर विष्णु की पूजा का प्रावधान जो है देवोत्थान एकादशी के समय तक नहीं है। यहाँ पर केवल शिव की ही पूजा होगी इस चतुर्मास में विशेष रूप से, और सावन के महीने में और विशेष रूप से। इस पवित्र माह में शिव भक्त हरिद्वार और नीलकंठ से जल लेकर आते हैं। और मेरा आपसे सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांवड़ की शुरुआत कैसे हुई और कांवड़ का अर्थ वास्तविक क्या है? देखिएगा, कांवड़ की शुरुआत, किसी भी परंपरा की जो शुरुआत होती है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। सर्वप्रथम जो व्यक्ति है वो कर्मकांड से, यदि कोई व्यक्ति जुड़ता है तो कर्मकांड से जुड़कर ही धर्म से जुड़ा हुआ रह सकता है। एक व्यक्ति मुझसे आकर के कहने लगा, गुरुजी ये जो खेल हैं, ये जो सारे के सारे कर्मकांड हैं, ये खेल हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, और ये जो खामखा के कर्मकांड हैं ये बिल्कुल गलत कर देते हैं चीज़ों को। मैंने उनसे बताया कि देखिएगा भाई, आप विवाह जाकर के कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपका विवाह हो जाएगा। क्या ज़रूरत है इतना सारा खेल करने की? इतने सारे लोगों की बारात आप लेकर के जाते हैं, तामझाम होता है, हलद होती हैं, बान होते हैं, बहुत दिनों तक का कार्यक्रम जुड़ता है, फिर फेरे होते हैं, फिर बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। क्या ज़रूरत है तामझाम की? मन से पत्नी को स्वीकार किया और छुट्टी। विदेशों में इस तरह के प्रयोग हुए हैं, इस तरह से अनुमंदित शादियाँ हुई हैं, उसी प्रकार से वो आसानी से टूट गई हैं। जब यहाँ पर आप एक बारात लेकर के जाते हैं और बाकायदा बेहतर तरीके से विवाह करके लेकर आते हैं, मन में भाव बनता है कि भाई हमने विवाह किया है और ये 7 जन्म का बंधन है, अब ये कोई अनुबंध नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से इस भाव को प्रबल करने के लिए कि भगवान शिव पर हमने जलाभिषेक करना है, तो जलाभिषेक जब करना ही है तो माँ गंगा से करें। तो गंगा से भी हमें जुड़ना है। गंगा क्या है? गंगा के किनारे हमारी सभ्यता का विकास हुआ है। हमारे देश की पहली सभ्यता का विकास गंगा के किनारे हुआ है, इसलिए माँ है गंगा। गंगा के और भी दिव्य कारण हैं, पूर्ण रूप से पवित्र पानी, और बहुत सारे इसके दिव्य कारण हैं। तो गंगा हमारी माँ है। उस माँ से जल को लेकर के भगवान शिव, यानी एक आस्था से दूसरी आस्था तक जाने से व्यक्ति के मन में जो भाव आते हैं, उन भावों को प्रबल करने के लिए इस कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई थी। और जो श्रद्धा से इस कांवड़ यात्रा को करता है उस व्यक्ति के अंदर निश्चित रूप से भाव प्रबल होते हैं। भगवान शिव ने तो जनहितार्थ विषपान कर लिया था और उसके बाद भी वो शांत रहे, लेकिन जो शिव की भक्ति करते हैं, शिव भक्त हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर जिन्हें आसानी से इग्नोर किया जा सकता है उन पर आक्रोशित हो जाते हैं। तो क्या शिव भक्तों को इस प्रकार आक्रोशित होना चाहिए? क्योंकि शिव शंकर भगवान ने तो विष पीने के बाद भी अपने मन को बिल्कुल शांत रखा। सबसे पहले तो मैं कांवड़ियों को संदेश देना चाहूँगा। अभी हमारे कांवड़िए बहुत सारे जाएंगे और इन कांवड़ियों में से बहुत सारे श्रद्धालु हैं, उनकी श्रद्धा को बार बार नमन मैं करता हूँ। लेकिन यहीं पर कुछ लोग भांग इत्यादि भी पीते हैं। उनसे पूछें कि भांग क्यों पी रहे हैं? कि ये तो भगवान शिव का प्रसाद है। क्यों? कि भगवान शिव भांग पीते थे। अरे पहली तो बात ये, भांग महान औषधि है, और औषधि के रूप में कोई सेवन कर रहा है तो उसको आप यह नहीं कह सकते कि भांग पीते थे। भांग का सेवन किस किस प्रकार से और कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इस बात का आयुर्वेद आप बता सकता है, आप नहीं समझ सकते। और दूसरी बात, अगर वो भांग पीते थे तो विष भी तो पीते थे। आप विष पी जाओ, बोले कि नहीं विष पिएंगे तो मर जाएंगे। नहीं भाई, विष पी करके मरते नहीं हैं, विष पी करके अमर होते हैं। ये जो विष है ना संसार में, जिसको आप सल्फास बोल रहे हैं और दूसरे कह रहे हैं साइनाइड कह रहे हैं, इन जहर से भी बड़ा जहर इस संसार के अंदर वर्तमान समय में फैला हुआ है। घरों में सब जहर फैला हुआ है। घर में एक बहू अगर आती है ना, और वो घर में बहू है, बहू बन करके आई है बेचारी, तो उस पर सास प्रताड़ना शुरू कर देती है। बेटी के साथ कुछ और व्यवहार है और बहू के साथ कुछ और व्यवहार होता है। बेटी अगर गलती
करे तो उसको माफ कर दिया जाता है, और बहू अगर गलती नहीं भी करती ना तो उसमें गलतियां निकाली जाती हैं, बहुत प्रताड़ना होती है और हजार प्रकार के उसके साथ में बुरे व्यवहार किए जाते हैं, आपस में लड़ाइयां होती हैं, घर का माहौल खराब है। वहीं पर बहुत सारी बहू इस तरह की आ रही हैं, मैं बार बार कहता हूं वर्तमान जमाने में 5G बहू भी आ रही हैं, जो बचपन से कुछ काम धाम उन्होंने किया नहीं, पापा की परियां बन करके रही हैं, घर जैसे ससुराल जाती हैं तो सास ससुर को भी ताक पर रख देती हैं। घर में जहर का वमन होता है, विष वमन होता है, उस विष को अगर पी जाएं तो घर में सुख हो जाएगा। अगर घर में माहौल अच्छा रहेगा ना तो बच्चे संस्कारी होंगे और बच्चे बहादुर पैदा होंगे और बच्चे योग्य पैदा होंगे। हमारे घरों में घुटन हो जाती है क्योंकि लोग विष नहीं पीते हैं, इसलिए भाई भाई के अंदर झगड़ा है, एक दूसरे की बात को सहन नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर विष वमन कर रहे हैं। समाज में निकलते हैं तो बात अगर हिंदुत्व की आती है तो ना तो कोई हिंदू है बस हिंदू के नाम पर लड़ रहा है, बात इस्लाम की आती है तो ना कोई वास्तव में धर्म से कुछ मतलब है, लोगों को बस ये है कि बस जन्नत चले जाना है और बस वहां पर 72 हूर मिल जाएंगे और बस वहां तक की सोच है, और धर्म को केवल लड़ने के नाम का प्रयोग कर रहे हैं, एक दूसरे पर विष वमन कर रहे हैं। हमें विष वमन करने वाला नहीं, विष पीने वाला बनना है, यह भगवान शिव का संदेश है। और यह उन लोगों के लिए विशेष प्रेरणा है कि जो लोग कांवड़ जा भी रहे हैं और इस प्रकार से भक्ति भी कर रहे हैं और उसके बाद भी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बात इस प्रकार की कर रहे हैं जिसमें अहंकार है, जिसमें प्रमाद है, जिसमें द्वेष है, तो समझो वो व्यक्ति शिव भक्त नहीं है। शिव भक्त जो होता है वो मृत्यु से पार हो जाता है, वह मृत्यु का भय नहीं रखता लेकिन वह पूर्ण रूप से सहनशील हो जाता है। मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं रखता है, सहनशीलता जरूर रखता है। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि गलत बात को बर्दाश्त करने वाला होता है, लेकिन जब गलत बात बर्दाश्त करने के योग्य न रह जाए और जब ऐसी स्थिति आ जाए कि देश धर्म पर बात आ जाती है, धर्म पर खामखा की इस तरह नहीं जिस तरह से छोटी मोटी बात आ रही है, वास्तव में सही तरह से बात आ जाए तो उस समय मजलूम की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, उस समय मानवता की रक्षा के लिए मौत से भी भिड़ सकने की क्षमता रखने वाला महाकाल का भक्त होता है। वह बात बात पर झगड़ने वाला, घरों में झगड़ा करने वाला, समाज में विष वमन करने वाला नहीं बल्कि विष पीने वाला हो जाता है। चलिए मयंक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारा और जो हमारे दर्शक हैं उनका मार्गदर्शन किया। जी, हरिओम, ओम नमः शिवाय। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि देवों के देव महादेव को सावन माह अति प्रिय क्यों है और कौन वास्तव में सच्चा शिव भक्त है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।